HR नंबर 1 न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। इस टाइम मौजूद हूँ जिला कैथल के गांव भाड़ा में, और जिस माहौल में बैठा हूँ तो मेरे एक के दिमाग में लाइन चलन लग रही है कि बुज़दिल थोड़ी हूँ जो असफलताओं से हार जाऊँगी। मैं मिट्टी में दफन बीज हूँ साहब, कभी उभर कर सामने आऊँगी। जी हाँ, उभर कर शामी आई है गाँव भाड़ा की बेटी सोनिया डुल, हमारी बेबे सोनिया डुल। ऐसा काम कर दिया कि भाई पूरा गांव ने, पूरे हरियाणा ने, पूरे देश ने गर्व होगा सुनकर। और यह स्टोरी आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी है। बहुत सारे युवा न्यू भी वहाँ पर डिप्रेशन में हो जाए, क्योंकि दौर इस तरह का है कि मैं स्टडी तय डिस्टर्ब हो जाए, कर नहीं पाते, पेपर क्लियर नहीं होंगे, तो मैं नहीं सोचने लग जाए भाई ख़त्म है सब कुछ। लेकिन न्यू कह कर टैलेंट किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होता। हालात चाहे बदतर हों, जिस उन्हें उभर का आना है ना, टैलेंट है जिसके अंदर, वो शामी आवे आवेगा। उसने कोई दुनिया की ताकत, पूरी कायनात नहीं रोक सकती उसने न्यू कैस काम। तो हमारे गले मौजूद है सोनिया बेबे। तो बेबे तो पूछेंगे पूरी जर्नी। गांव भाड़ा का ये छोटा अब्दुल कलाम है, अब्दुल कलाम की तरह पूरा स्ट्रगल है न्यू की न्यू। वाई सेम लाइफ है, सेम स्ट्रगल है। और आप अचंबा मानोगे जिन अल्लाह ताला बेबे निकल कर आई है, आम आदमी निकल कर उसको कई बार सोचेगा भाई क्यों कराऊँ, बहुत बार न्यू जी में आवा है कि छोड़ दूँ। तो बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, और आज की वीडियो बहुत सारे यूथ ने प्रेरित करेगी। मैंने कहूँगा बेबे राम राम कर दे दर्शकों। HR नंबर 1 न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, और आपका भी शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, इतना कीमती समय आपने दिया। बेबे पूरी जर्नी पूछेंगे, क्योंकि जब हमने कहानी सुनी ना हम भी बहुत बार भावुक हो गए, क्योंकि स्टोरी ऐसी है, बेबे की कहानी ऐसी है कि हम बहुत बार भावुक हो गए। और जब भावुक वहाँ थे, मतलब ना क्लाइमेक्स स्टोरी में न्यू है कि मिनट में तो भावुक कर दे है स्टोरी, और मिनट में फिर न्यू अप लेवल पर मोटिवेशन करते। जब बंदा टूटने लगा है तो एकदम पुशअप मारा है कि मोटिवेट, फिर अंदर तक वही वाइब्स आने लग जाए मोटिवेशनल वाली। बेबे सबसे पहला तो बधाई कि जूनियर साइंटिस्ट जर्मनी में सिलेक्शन हो गया। धन्यवाद आपका। बेबे न्यू पूछेंगे पूरा स्ट्रगल, पूरी स्टोरी, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं आपने जो इस चैनल देखा है, और बहुत सारे चैनल है जो यूथ देखा अपने चैनल ने, तो वो आपकी स्टोरी तो आज प्रेरित होगा, मेरा वादा है, छाती ठोक का दावा है आज। तो बेबे न्यू बता दी अपनी शुरुआत क्यों करोई थी। देखो, मेरी जो 12th तक की स्कूलिंग है वो मेरी गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है, और उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन है वो RKSD कॉलेज से हुई है। और जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, वो मेन टर्निंग पॉइंट हुई उसको बोल सकती हूँ जो मेरी 3rd ईयर BSc के 3rd ईयर में आया। क्योंकि मेरा मैथ्स में अच्छा इंटरेस्ट था, तो एक संजय कुमार सर हैं, उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया कि बेटा आपका मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट है और आप अच्छा कर सकते हो, तो आपको IITs के लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, मैंने उसके बारे में देखा। तो वहाँ पे मेन इशू यही था कि हाँ काफ़ी फीस होती है। तो सर ने बोला कि बेटा फीस का कोई चक्कर नहीं है, अगर आपने एक बार एग्जाम क्रैक कर लिया ना, उसकी बहुत वैल्यू है, बहुत से लोग मुझे आपकी हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। तो तभी मैंने जुलाई अगस्त में मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा एक और जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि जब मैं दिसंबर आ गया था, तैयारी मेरी अच्छी चल रही थी, लेकिन वही होता है कि जो साथ वाले बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर ये हो गया था कि हाँ शायद उन बच्चों की मेरे से ज़्यादा अच्छी तैयारी है, मेरा इस बार क्रैक नहीं होगा तो इतने घर वालों के पैसे लगाए हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। तो एक माइंड में डिप्रेशन आ गया था। तो वो पॉइंट था, शायद उस टाइम पर मैंने सुसाइड करने का भी सोचा था। लेकिन फैमिली का अच्छा सपोर्ट था, भाई का अच्छा सपोर्ट था, अच्छी बॉन्डिंग, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि देखो ऐसे कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं क्लियर होगा तो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप कर लेना है 1 ईयर का, और उसके बाद तैयारी कर लेना। तो वो मेरे लिए काफ़ी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो उस टाइम में मैंने यही सोच लिया था कि चलो ठीक है, इस बार MSc BSc कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट ईयर मैं क्रैक कर लूँगी। तो लेकिन तैयारी मेरी अच्छी हो गई थी, मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में मेरी अच्छी रैंक आई और मुझे IIT मद्रास अलॉट हुई। और IIT मद्रास की जो मेरी जर्नी रही है वहाँ पे मुझे अलग ही एक्सपोजर मिला है, अलग ही मेरा नया वर्जन वहाँ से निकल के आया है। क्योंकि वहाँ जाके मैंने एक्चुअली में ज़िंदगी जीना सीखा था। मैंने हर तरीके से स्ट्रगल किया वहाँ पर जाके, अलग अलग तरीके के लोग मुझे मिले, वहाँ से उनसे डील कैसे करना होता है, लैंग्वेज इशू, बहुत सारे इशू मुझे वहाँ पर हुए। लेकिन वही ये था कि जिद ये थी कि पीछे नहीं मुड़ना, जाना है तो सिर्फ आगे ही जाना है। तो सिर्फ उसी जिद की वजह से आगे गई, और आगे जाके इतना अच्छा मुझे स्कोप मिला, काफ़ी ऑफर भी आए। तो अभी वहाँ से PhD के लिए मैं जर्मनी जा रही हूँ। जर्मनी की टॉप IIT टॉप इंस्टीट्यूट कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैं अपनी PhD कंटिन्यू करूँगी। और जो वहाँ पे मेरा जो सिलेक्शन है एज ए जूनियर साइंटिस्ट हुआ है, तो 3 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद मैं 1 और 2 ईयर की पोस्ट डॉक करूँगी, उसके बाद वापस अपनी कंट्री में आके अपनी रिसर्च कंटिन्यू करूँगी और देश की सेवा करूँगी। बेबे बहुत मतलब लंबा स्ट्रगल है, स्ट्रगल नहीं पॉइंट आप जावांगे आप। बेबे आपने बात करी कि मैंने उड़ते MSc करी, न्यू करा, तो इधर से न्यू भी जानना चाहे हैं कि जो स्टार्टिंग की एजुकेशन थी आपकी वह करते हुए आपने बात करी गवर्नमेंट स्कूलों की,
न्यू का गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई को नहीं होती, लेकिन उन रहा आपका तो गवर्नमेंट स्कूल तो आपने शुरुआत करी तो, और वो भी लड़कियां खातर बहुत मुश्किल हुआ है। बसा में जाने की बात कर लें, लाखों समस्या हुए हैं, आसपास की समस्या भैया बनेगी न्यू, मतलब बहुत सारे ताने भी हुए हैं। तो आसपास का माहौल कैसा था आपके साथ, मतलब सपोर्टिव था या नहीं था? मेरी अगर मैं बताऊं, देखो मेरा जो सपोर्ट फैमिली से लेकर मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे रिलेटिव, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट ही किया। कभी किसी पॉइंट के ऊपर आके मुझे ये नहीं किया कि डिमोटिवेट किया कि हाँ लड़की ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी, क्योंकि शायद मेरा मानना ये कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं ना तो लोग आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे। उनको दिख रहा है कि आपको जो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं घर से 5-5 बजे भी गई हूँ अपने स्कूल के लिए, क्योंकि जिस टाइम मैं 11th क्लास में थी तो 5 बजे सर्दियों में घर से जाया करती। तो कभी किसी से ये नहीं बोला कि इतनी जल्दी क्या करती है क्या नहीं करती। फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया। मुझे सिर्फ इतना बताना होता था कि हाँ मुझे वहाँ पर जाना है और वो करना है। उन्होंने कभी मेरे ऊपर क्वेश्चन नहीं किया कि तुम वहाँ इस टाइम जा रही है, क्यों जा रही है, क्योंकि मुझे वो दिख जाता है अलग से। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो कोई शक नहीं करेगा कि हाँ तू ये करेगी वो करेगी, नहीं, तुमको दिख जाता है तो सपोर्ट ही करते हैं। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट ही किया है। और रही बात सरकारी स्कूलों की, सरकारी स्कूल में जो आपको क्वालिटी मिलती है एजुकेशन की, वो शायद प्राइवेट स्कूलों में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो खुद से मेहनत करना सिखाते हैं आपको। हर कुछ, अब प्राइवेट स्कूलों में जाओगे आपको सब कुछ किया कराया मिलेगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, ये करो, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। आप स्टार्टिंग से ही खुद से मेहनत करना सीख जाते हैं तो आगे जाके आपको इतनी दिक्कतें नहीं आती। तो मैं दर्शक न्यू भी जानना चाहूँ हैं कि सोनिया डुल ने मतलब इतना बड़ा लेवल अचीव कर लिया, पढ़ाई करी है, मतलब उस लेवल तक आप पहुँच गए हो, आपका सिलेक्शन हो चुका है जर्मनी के अंदर। तो दर्शक न्यू जानना चाहते हैं भाई सेल्फ स्टडी, आपने सेल्फ स्टडी कितनी करी है? देखो, अगर हम एक लाइन में लगे रहना है, एक भीड़ में लगे रहना है, तो आप ट्यूशन रखो, जो जितना क्लासरूम में बताया जा रहा है उतना पढ़ो, तो आप एक लाइन में ही लगे रह सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ हटके करना है तो सेल्फ स्टडी उसकी की है। अच्छा। जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे, जितना खुद को पहचानोगे, अपने कैलिबर को पहचानोगे, उतना ही आगे आप जा सकते हो। तो सेल्फ स्टडी कुछ अलग से करने की पॉइंट होते हैं। बिल्कुल। तो कितने घंटे पढ़े कर दी बेबी? तो वो तो डिपेंड कर, जैसे एक बार हम पढ़ना स्टार्ट कर देते, एक लत होती है। अब जिस काम को करना स्टार्ट कर देते हो ना, जब उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है तो उसके बाद घंटे टाइम मैटर नहीं करता। अच्छा। वो दिन रात उसी में ही चला जाता है। अच्छा। तो खाना खाओ, पढ़ो, खाना खाओ, उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता। तो रहता तो सिर्फ पढ़ना ही। जिद स्टार्ट हो जाती है कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया, मैं और भी पढ़ूं, क्योंकि इंटरेस्ट आना स्टार्ट कर देता है। तो मेरी तो रातें कहीं रातें भी हैं ऐसी गई है कि 1 घंटा सोए हैं, कभी सोए भी नहीं है, बहुत टाइम कहीं रातें ऐसी भी गई हैं। तो मद्रास का जिक्र करा आपने, मतलब एक आम घर की लड़की, घर भी देख रहे हो, पीछे बैकग्राउंड भी आप देखने लग रहे हो भाई साहब, सारे पीछे मतलब जमा ग्रामीण अंचल, मतलब एक कैथल तक गई बहन, उसके बाद मद्रास में सीधा कम्युनिकेशन की बात करा तो कितनी की दिक्कत आई होगा, मतलब लैंग्वेज भी समझ नहीं आती कर दे तो। देखो, वहाँ पर जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन था वो इंग्लिश था। अच्छा। तो लेकिन मैं रूरल एरिया से थी तो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं थी इंग्लिश के ऊपर। तो मुझे कम्युनिकेट करने में बहुत दिक्कतें वहाँ पर आती थी। इवन कि मैं अच्छे से कम्युनिकेट नहीं, प्रोफेसर के साथ में नहीं कर पाती थी, फ्रेंड्स के साथ में नहीं कर पाती, तो बहुत दिक्कतें आती थी। लेकिन वही ये था कि मैंने वहाँ से स्टार्ट किया कि चलो ठीक है अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन जैसे थोड़ा टाइम जाएगा तो मैं भी सीख जाऊँगी, अच्छे से कम्युनिकेट करना आ जाएगा। तो मैंने वहाँ से भी सीखना स्टार्ट किया। तो उसके बाद 3-4 महीने के बाद मुझे ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई, तो मेरा अच्छे से उनसे इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। टैलेंट की कमी नहीं है गामा में, गामा के बड़का में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन मैं क्यों नहीं आगे आ पाते बेबे? आजकल ना फोन मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करो, पर इतना ना करो कि आप उसके पाछा जमा बोले हो जा। तो टैलेंट तो गामा में है, सीधी सी बात है, आपने बात भी प्रूफ कर दी, ठीक है। लेकिन मैं फ़ोन ना का यूज़ ज़्यादा करें, आजकल के बालक तो ज़्यादा यूज़ करें, सीधी सी बात करो, काम का टाइम करो, लेकिन आप कितना यूज करे कर दे? देखो, आज के टाइम में अगर बोलते हैं ना कि पैसा सबसे बड़ी हर्डल, अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर पैसा नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल इन्वर्ट हो चुकी है। अगर पैसा ना हो चल जाएगा, लेकिन जो मोबाइल है ना, सबसे बड़ी बीमारी ही मोबाइल है। अच्छा। आज के टाइम पे जिस टाइम हम मोबाइल यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं लगता टाइम कैसे जा रहा है। क्यों? अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारे पास ऐसी चीजें सामने आती है जो हमें पता नहीं होता, हमें सोचना पड़ता है, हम वहाँ पे माइंड का यूज करते हैं, जिससे हमारी थिंकिंग पावर इंक्रीज होती है। लेकिन जिस टाइम मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, चीजों को स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ माइंड यूज नहीं करना, सब कुछ आसान दिख रहा है, तो वहाँ से जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। और चीज हमें ठीक है वो अच्छी लगती है उस टाइम पर, क्योंकि हमें कुछ अलग से एफर्ट्स नहीं डालने पड़े उसको करते हुए। लेकिन वो चीज कैसे हमारी थिंकिंग एबिलिटी को डिक्रीज कर देती है, हमारी जो कैपेबिलिटी है उसको डिक्रीज कर, हमें पता भी नहीं लगता। तो आज के टाइम में जो सबसे बड़ी दिक्कत वो मोबाइल ही है। रही बात मेरे पास BSc 3rd ईयर में ही मैंने मोबाइल लिया था, क्योंकि उस टाइम मैंने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की थी। तो उस टाइम मेरे घर में एक ही मोबाइल था, तो तब तक हम उसी को सभी लोग यूज करते थे।
बेबे आपने बात करके एक बार ऐसा टाइम आया, ऐसा फेस आया कि भाई मैं सब कुछ छोड़ दूं, सुसाइड करने की बात करी। मतलब आपने यो हर बच्चा गला, हर युवा गला हुआ है, तो आपने रिकवरी किस तरह करी जिस टाइम ज़्यादा डिप्रेशन में कर दे आप, मतलब भाई छोड़ दे सब कुछ, ख़त्म है आज तो सब कुछ, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा किताबें ठाई हैं या स्पोर्ट्स में कुछ गेम खेलना शुरू कर दिया, क्या करे कर दे आप? देखो आज के टाइम पे बहुत से ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सुसाइड होते हैं और उस चीज़ को बाहर आने नहीं देते, क्योंकि इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन का सवाल होता है। बहुत से ऐसे बहुत अच्छे मुकाम पे बच्चे होते हैं फिर भी सुसाइड कमिट करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि घर वालों की एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से, अगर वो थोड़ी सी गलती कर देते हैं उनको माइंड में ये रहता है कि हम घर पे नहीं बता पाएंगे, अगर घर पे बता दे तो वो ये सोचेंगे कि लाइक वो उस चीज़ को है ना, उसका मेन रीज़न ये होता है कि घर वालों के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। अगर ऐसे टाइम में अगर हमारे ये चीज़ ऑब्वियस होती है, कई बार माइंड में आते हैं कि हम सुसाइड कर ले, हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले, लेकिन अगर उस चीज़ से बचना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका कि आपके अपने दोस्तों के साथ में, अपने घर वालों के साथ में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि आप जो भी बात है उनसे शेयर कर दो, क्योंकि जब हम किसी बात को शेयर कर देते हैं ना, वहाँ से में जो टेंशन ऑटोमेटिकली हाफ हो जाते हो वहाँ से। तो उस चीज़ से बचने के लिए अपनी फैमिली के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों के साथ में चीज़ें शेयर कर पाएँ अच्छे से, उनसे हर बात पूछ पाएँ कि उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, ना कि सिर्फ उनकी एकेडमिक्स के ऊपर फोकस है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे हट के उनके हर एक दिनचर्या के बारे में पूछना चाहिए। तो भाई 15 अक्टूबर ने बेबे का बहुत भव्य स्वागत होगा, मतलब बहुत दूर दूर तक लोग आएंगे। तो नंबर 1 देखने वाले सारे साथियों नमस्कार, और सभी से अनुरोध है कि हमारी ये छोटी अब्दुल कलाम है, हमारी छोटी बहन सोनिया रूल, इसकी जो जर्नी आपने पूछा है कि किस तरह से संघर्ष रहा है, बिल्कुल रुलाती भी है और गर्व भी महसूस करवाती है, बिल्कुल। और जब मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए ही इसके पास आया था, क्योंकि बहुत लंबे समय जब IIT में इसका ज्वाइनिंग हुई थी तब मैं आया था, तब से इसके साथ रेगुलर बातें होती रहती थी मैसेज के थ्रू, तो क्या कुछ संघर्ष चल रहा है। तो इसने बताया कि मेरा जर्मनी में सिलेक्शन हो गया एज ए साइंटिस्ट, तो माँ बहुत बहुत बधाई आपको, बड़ी खुशी हुई। तो वहाँ वीडियो बनानी है आपकी ताकि दूसरे बच्चे भी कुछ सीखें। तो वहाँ बेबे कमज़ोर है, तो थोड़ा खा पी लेकर आगे जाना है अब हमें दूसरे देश में। न्यू का भाई टेंशनें रहती हैं, क्या करूँ, माइब क्या टेंशन रहेगी। न्यू का मेरी माँ ने, मेरे पेरेंट्स ने इतना कुछ किया मेरे लिए, वो बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं नहीं चाहती कि और ज़्यादा बोझ बनूं। मतलब बहुत स्वाभिमानी लड़की है। हाँ, स्वाभिमानी है, किसी को नहीं बताती। वैसे सारे पेरेंट्स है, सारे आस पड़ोसी के हैं, ये कहते हैं कि तेरे को जिस चीज़ की ज़रूरत है बता दो। गांव वाले भी बहुत समर्पित हैं इसके प्रति, लेकिन किसी को ये सोचिए बोझ ना बनूं किसी के ऊपर। तो मैं सारे बैंकों में गई, मुझे 3-1 लाख का मिनिमम लोन चाहिए था, मेरे पास कोई ज़मीन जायदाद तो है नहीं, एक छोटी सी दुकान है, इसके बैंक वाले तैयार नहीं हो रहे। मैं बस ये टेंशन है, यह तो कोई बात ही नहीं है, तू छोड़ अपने कागज तैयार कर। तो मैंने गांव वालों से जब बात करी तो गांव वालों को बड़ा गर्व हुआ कि हमारी छोटी अब्दुल कलाम ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, तो इसका तो बहुत बड़ा स्वागत होना चाहिए। तो इसका सम्मान समारोह करें 15 अक्टूबर को। बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, गांव, गोत्र, जाति, धर्म इन सब से उठकर एक बेटी की शिक्षा को सम्मानित करने के लिए। तो सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस बेटी के संघर्ष को आप भी सम्मानित करना चाहते हैं तो गांव भाड़ा के सरकारी स्कूल में सुबह 10 बजे जरूर पहुंचें। बहुत भव्य स्वागत होगा, आस पड़ोस के गांव के बच्चे तक ही भाई इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ेगा, नहीं समझ लो बस। हाँ, बहुत से साथियों ने कहा कि यार बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, 1 क्लास अधिकारी हैं दिल्ली में, जिसने भी देखा इस चीज़ को गर्व महसूस किया कि हम भी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सरकार की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां, उस दिन हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो बेटी को आशीर्वाद हम भी देना चाहते हैं, तो उनसे भी अनुरोध किया कि आप ज़रूर पहुंचो। लेकिन पहुंचने की तो हमारी तमन्ना है कि हम पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को महसूस करेंगे कि एक बेटी ने इतनी अचीवमेंट की है, उसमें हम पहुँच नहीं पाए, लेकिन हम इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो मैं कहा कि ये बेटी स्वाभिमानी है, किसी चीज़ की इसको इस तरह से ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम भी इस बेटी को आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो कहा कि इसका जो गूगल पे नंबर है वो दे दीजिए। वहाँ अगर सोशल मीडिया पे डाल देंगे तो समस्याएं हो जाती हैं बच्चे को, सारा दिन परेशानी ना हो इसको। तो जिसने भी कहा कि हम उसको गूगल पे नंबर भी दे देंगे इसका, तो उनसे कहा कि आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दियो हमारे पास, ताकि हम उसमें अनाउंस भी कर सकें। और बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, बड़ा गर्व का विषय रहेगा। तो मैं सभी पत्रकार जो भी आएंगे उनसे भी कहूँगा उस दिन ज़रूर पहुँचें। सभी साथियों से, बहुत से शिक्षक आएंगे, बहुत से स्कूलों से, क्योंकि बहुत से स्कूलों में हम गए हैं, जिससे भी मिले हैं, इसके संघर्ष को जिसने भी देखा तो उसने बड़े दिल से इसको लगाया है कि
बहुत बेटी का जो है बिल्कुल, हमारे उनके गर्व का विषय ग्रामीण है। एरिया की अब्दुल बिल्कुल। कलाम है ये। बिल्कुल तो मैं पुनः अनुरोध करूंगा और आपका भी धन्यवाद करूंगा कि इस बेटी को सम्मान देने के लिए आप एक सम्मान के रूप में यहाँ पे आए हैं। तो आप सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और बेटी के इस हमारी इस छोटी बहन के संघर्ष पर तो हमें अभिमान है, बिल्कुल ये कहूँगा कि अभिमान है। बिल्कुल जी बेबे एक बात और रह गई, आपने जिक्र करा कि चाइना तो ऑफर आया था, ठुकरा दिया। स्वाभिमान की बात है, क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि हर आदमी ने अपनी अपनी लगे रहा कि ऑफर आया, बहुत सारे ऐसे हैं कि 1 मिनट में ज्वाइन कर लें, लेकिन ठुकराया क्यों बेबे? ठुकराया क्यों चाइना का? देखो मेरा स्टार्टिंग से ये था कि मैं अच्छे इंस्टीट्यूट से पढूं, और ठीक है वो जिस इंस्टीट्यूट से मेरा चाइना से ऑफर है तो वो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेकिन जैसे आपको पता है कि चाइना और इंडिया के रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, तो इसका मेन रीज़न मेरा यही था कि मैं चाइना नहीं जाना चाहती थी। और फिर इसलिए मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। फिर उसके बाद मेरा ड्रीम हमेशा से यही था कि मैं जर्मनी में जाऊं, और जर्मनी में मुझे एडमिशन मिला है और मैं वहीं पर जाने वाली हूँ। एक बात और कही बेबे आपने कि मैं दोबारा इंडिया आऊँगी, इंडिया खातर काम करूँगी, यह भी बहुत बड़ी बात है, नहीं लोग ओढ़े के रह जाए। देखो मैं नहीं चाहती कि मैंने जो चीज़ें फेस किया सिर्फ एकेडमी ही इकलौते चीज़ें नहीं है कि मैं एकेडमिक में रह कर ठीक है उससे मैं थोड़ा ही कर पाऊंगी, तो एक बंदा इतना नहीं कर पाता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एकेडमिक से हटके मैं साथ के जो बच्चे हैं, जो बच्चों को नीड है, जैसे एक टाइम पे मुझे मेरे टीचर ने गाइड किया था कि हाँ आपके पास ये ऑप्शन है, मैं चाहती हूँ कि जो इस रूम मेरे बैकग्राउंड पे जो बच्चे खड़े हैं मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ, अपने वापस इंडिया में आके साथ में रिसर्च में अपने देश के लिए सेवा दूंगी और साथ में उन बच्चों से इंटरेक्ट कर पाऊँ और उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर पाऊँ। तो मेरा ये भी मेन लाइक मोटिव रहेगा कि मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूँ, जितनी मेरे से हेल्प होगी मैं उनकी हेल्प करूँ। बिल्कुल। तो भाई देख लिया आप सारा ने, बेबे के भीतर बहुत देशभक्ति की भावना भी है, या हो एक असली सोच, मतलब जो एक नेक सोच है बहन की। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो आज, क्योंकि ये गांव भाणा का अब्दुल कलाम है, सारे अब्दुल कलाम के नाम तक ही जानेंगे। और ये एक इतिहास में नया पन्ना जुड़ गया आज कि गाँव भाणा की बेटी, हरियाणा की बेटी पूरा देश का नाम रोशन कर दिया। तो बेबे दर्शकों ने लास्ट में क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि आपकी एज के, मेरी एज के बहुत सारे युवा हैं, तो वह किस तरह इस फील्ड में आगाज करें, वो और बता दो एक बार थोड़ा सा, 1 सेकंड में। जिंदगी में मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर जाके ना वो रह जाते हैं पीछे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारे पास गाइडेंस नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि हम अपने कैलिबर का कैसे यूज़ कर पाते हैं। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना टाइम सोशल मीडिया के ऊपर बिताने की बजाय आप ये देखें कि आप अपने कैलिबर को कैसे यूज़ कर पाते हैं, आपके पास क्या क्या पोटेंशियल है, कहाँ पर आप जा सकते हो। तो अगर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने पास पॉसिबिलिटी देखिए, आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, लोगों से गाइडेंस लीजिए कि आप कैसे आगे जा सकते हैं, और तभी आपके हमारा जो ग्रामीण एरिया वो आगे जा सकता है, हमारा देश आगे जा सकता है। बिल्कुल। जो 15 अक्टूबर में प्रोग्राम होगा, भव्य स्वागत होगा, सम्मान समारोह होगा, सारी आपने वो वीडियो भी दिखावाएंगे। तो आगे की अपडेट खातिर हमारे देखते रहो HR नंबर 1 न्यूज़।